नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। नशे के सौदागरों की अब खैर नहीं, अमित शाह ने दे डाली डेडलाइन, कहा जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नशा के तस्करों को सीधी चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि 2047 तक देश पूरी तरह से नशा तस्करों का सफाया कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने मादक पदार्थों के गिरोहों को खत्म करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है और इस लक्ष्य की दिशा में काम कर रही हैं। विदेशों से खुफिया जानकारी जुटाने और उसका विश्लेषण करने वाली भारत की प्रमुख एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग शुक्रवार को अपनी वार्षिक व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस वर्ष मादक पदार्थ एक सीमाहीन खतरा, एक सामूहिक जिम्मेदारी विषय पर अपना संबोधन दिया। अपने संबोधन में गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने 2047 तक नशा मुक्त भारत का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने मादक पदार्थों के गिरोहों को खत्म करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है और इस लक्ष्य की दिशा में काम कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री शाह ने स्पष्ट रूप से कहा कि मादक पदार्थों के प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत देश यह सुनिश्चित करेगा कि 1 ग्राम भी मादक पदार्थ देश में प्रवेश न कर सके या भारत को पारगमन मार्ग के रूप में उपयोग करके देश से बाहर न जा सके। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मादक पदार्थों की तस्करी केवल पुलिस या मादक पदार्थों के खिलाफ काम करने वाली कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि इसका समाज और आने वाली पीढ़ियों पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए उन्होंने कहा कि इसके लिए एक व्यापक समाधान की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि मादक पदार्थों के धन का इस्तेमाल आतंकवादियों और आपराधिक गिरोहों को वित्त पोषित करने के और समानांतर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, लेकिन मादक पदार्थों के सेवन से मानव शरीर को होने वाले अस्थायी नुकसान पर बड़े पैमाने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शाह ने चेतावनी दी कि इस खतरे को हराने के लिए दुनिया के सभी जिम्मेदार देशों के पास अभी भी मिलकर काम करने का समय है और कहा कि अगर अभी संयुक्त प्रयास शुरू नहीं किए गए तो 10 साल बाद दुनिया को यह एहसास होगा कि जो नुकसान हुआ है उसे ठीक करने में अब बहुत देर हो चुकी है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।